आज इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं, इनकी नहीं, ये तो ऐसे ही फिर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे घर में स्ट्रीट डॉग है, उसका नाम सबने ऐसे बच्चों ने मजाक में रख दिया सुरीला। और हमारे सामने जो घर है उनके पास एक पेट डॉग है जिसका नाम है डैनी। तो परसों रात की बात है कि इन दोनों में होगी लड़ाई बहुत ज्यादा। तो जो स्ट्रीट डॉग है वो थोड़ा सा मतलब मेंटली डिस्टर्ब भी है, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव है वो। तो उसने पकड़ लिया डैनी को, उसने उसको बहुत ज्यादा काटा, उसके नेक पे काटा, उसके पो पे काटा, उसका पो पूरा उसने खून कर दिया, बेचारा एक हाथ उसका ऐसे ही रह गया। तो फिर गली में सारे उसको मारने की बात करने लग गए। तो हमने उस टाइम तो उसको छुड़वा दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसको यहाँ पे रखने से अच्छा यहाँ पे कोई मारेगा या वो गली में बच्चों को ही पकड़ लेता था, तो यहाँ पे लोग मारेंगे, उससे अच्छा है कि हम उसे किसी शेल्टर में या एनजीओ में दे दें। तो मैंने बात करी कल शेल्टर्स में। सबसे पहले मैंने एनजीओ में कॉल करा, वो थोड़ा बीमार भी है, उसको टिक फीवर वगैरह भी है। तो मैंने सबसे पहले उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं रखेंगे, हम उनको रखते हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो उन्होंने बोला कि आप शेल्टर्स में कॉल करो। तो मैंने शेल्टर्स में कॉल करा, तो उन्होंने हमें बताया कि वो जो है सबसे पहले तो कि चार्ज लेते हैं वो पर मंथ और हमेशा के लिए रखने के लिए। हमने पूछा हमेशा के रखने के लिए क्या चार्जेस है आपके, तो उन्होंने बोला 26,000 रुपीज़। तो हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि फिर जब मैंने एक जगह और रिसर्च करी तो उसमें देखा कि जो शेल्टर्स वाले होते हैं वो थोड़े टाइम तक डॉग को रखते हैं, जब उनके पास जगह नहीं होती और न्यू पेट्स के लिए वो उन डॉग्स को फिर दोबारा रोड पे छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो शेल्टर वाले कॉल की इंस्टा पे, उस पे इंस्टा से नंबर मिला निकाला, हाँ, तो और बात करी तो उन्होंने बोला पहली बात तो हम रखते नहीं हैं, अगर हम रखते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। मैं कहा सर कितना पे करना पड़ेगा वो मैं बता नहीं सकती, हमें किसी की है ना ही आईडी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे किसका। हमसे उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट मांगा और विद कंडीशन क्या आती थी इनकी कि आप देके जा रहे हो इनको, आप इनका पूरा खर्चा उठाओगे, ये ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप रखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे रोड पे छोड़ देना, ये सरवाइव कर जाएंगे। मतलब कि उनका कहना है कि वो हम उनको Street पे dog, करेंगे, हाँ। पे करेंगे, उसकी हेल्प से वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उनको दोबारा छोड़ देंगे। अगर इतना पे करके हमें ट्रीटमेंट ही कराना है तो हम खुद भी करा सकते हैं। हमें चाहिए कि उनको एक शेल्टर मिल जाए, बेचारों को कहीं वो रहने की प्रॉपर जगह मिल जाए जहाँ पर उनको डेली खाना मिल सके। बट अगर फिर से ट्रीटमेंट करा के रोड पे छोड़ना तो फिर हम उनको पे क्यों करें, वो हम खुद ही करा सकते हैं तो बेड पे ले जाके। तो ये जो वीडियोस वगैरह में दिखाते हैं कि आप शेल्टर्स पे फ्री में बेबीज को रख रहे हो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने अप्लाई करके देख लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेल्टर वाले भी पैसे मांगते हैं और मेरे से एनजीओ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की। अगर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती तो आपको मैं बताती। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आप हमारे घर में बेबीज देख ही रहे हैं कितने सारे घूम रहे हैं ये गंदे। देखो, हम ये अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं, ये हमें कितना 45 डेज बोला ना, 45 डेज में इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो आवाज आ ही नहीं रही कि हम इसको सेल करें। हम एक हर चीज को ना रोज सोचते हैं, रोज बात करते हैं यार इनको हम अपने पास कैसे रखें। एक होता, 2 होते, 5 भी होते, तब भी हमने वो सब चीजें नहीं करनी थी। अभी तो 7 हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमने ये सब चीजें नहीं सोची कि हम कुछ करेंगे, कि हम इनको भेजेंगे कहीं। ये तो दूर दूर तक नहीं हो सकता कि मैं इसको शेल्टर में दे दूं या किसी को मैं ऐसे दे दूं। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, मैम प्लीज आप हमें दे दो, आप हमें दे दो, आप हमें दो, हम पे करने के लिए तैयार हैं। मुझे पे की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये है कि जैसे मैंने इसका 2 महीने ध्यान रखा है, हर चीज करा है, वो वैसा वाला प्यार जो इसको, जो बच्चों को दे सके, मैं ऐसे को दूंगी। हमने खुद ये लिया है, तभी हमें भी देंगे। अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं है। इनके ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम बेबीज को रखें या नहीं रखें। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि हमें बेबीज रखने चाहिए या किसी को देना चाहिए। 7 बेबीज और ये हो गए। अगर आप चाहते हो कि हम इन्हें रखें तो आप ब्लॉग पे एटलीस्ट 7 के व्यूज कराना आज। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चे दे दूं, किसी को दे दूं, किसी को दे दूं।
पैसों का कोई लालच नहीं है यार, हमारा तो ये प्लान भी नहीं था कि हमें इसको इतनी जल्दी बेबीज करवा देते। चलो वो हो गया जो होना था, ये बेबीज भी हमारे पास है। देखो आप हालत देख सकते हो बेबीज की, हमने ऐसे नहीं छोड़े हुए। और ये कुकी की आने की जर्नी भी क्या थी कि 1 वीक के लिए हमारे पास किसी ने अपने 2 बेबी छोड़े थे। उनका नाम था बेला और सिम्बा। वो हमने डाले हमने थे, रखा था। उन्होंने कुछ और ही नाम रखा हुआ था टिप्सी वो। और मैं। हाँ इतना वो हमसे हो गए थे कि वो बेला सिम्बा से भी सुन रहे थे हमारी बातें। और वो जिस दिन वो चले गए लेने के लिए, वो घूम के आ गए, वैष्णो देवी गए होते, वो घूम के आ गए, उन्होंने कहा जाओ मेरे बेबीज ला कर दो। फिर हमने बेबीज उनको दे दिए। ये बहुत रोई, मैं भी बहुत रोई। इसका ब्लॉग का लिंक मैं आपको जरूर ऊपर डाल दूंगी, आप क्लिक करके देखना। तो इसके रोना देख के हम दोनों ने डिसाइड किया, हमने इसको सरप्राइज दिया था, इसके पापा ने और मैंने, हमने सरप्राइज दिया। इन्हें बहुत नहीं रो रही है लड़की, बहुत रो रही है, नहीं देना है। हाँ तो फिर हमने क्या फिर किया? हमारा आया ये छोटा सा बाबू। फिर हमने ये फिर मेरा कुकी, कुकू आया। फिर आई कुकी हमारी लाइफ में। और ये सच्ची में ना लड़की इतनी ब्रेव निकली ना, ये हमें नहीं पता था। वो तो खैर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वैसे भी पहले ब्लॉग्स में। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, आप मुझे कुछ सजेशन दें या आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें कि जिससे ये मैं 7 बेबीज की और 7 आप कैसे प्लीज अगर 8 आपके हो पास गए। कोई शेल्टर या एनजीओ वगैरह का नंबर हो जो हम उस स्ट्रीट डॉग को कर सके कुछ हाँ। उसके लिए बेटर, ये हमारे डॉग्स के लिए नहीं है, हाँ। सजेशन उसके लिए भी देना प्लीज। तो इसीलिए हम बोलते हैं यार प्लीज, गंदे बच्चे। इसीलिए हम बोलते हैं प्लीज, जब आपसे नहीं पल पा रहे हैं, आप पेट नहीं रख पा रहे, आप पेट को शो की तौर पे रख रहे हो, तो प्लीज ये सब चीजें मत करें। आपने मेरी बच्चों की जर्नी देखी, मैंने कैसे ध्यान रखा है, मैंने किसी की कोई परवाह नहीं है। बाइक पे मोटिव सिर्फ यही था कि अगर आप अपने पास कोई भी ब्रीड डॉग रखते हैं तो प्लीज उसको ऐसे रोड पे ना छोड़ा करें। और अगर आपके पास आपकी गली में या कहीं भी आपको कोई स्ट्रीट डॉग दिखते हैं तो प्लीज उनको मारा ना करें। अगर आप उनको खाना नहीं खिला सकते तो एटलीस्ट उनको मारा भी ना करें। खाना खिला सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जिस तरह से लोग मारते हैं भगाते हैं वो ना करा करें। गर्मी कितनी है बाहर, कितने बेचारे कैसे सरवाइव कर रहे हैं खुद को। और वो पता नहीं क्या ही उसको हो गया है। ये हमारे पेट की बात नहीं है, हमारे सामने रहती है आंटी, उनके पेट की बात कर रहे हैं हम। खैर है तो प्यारे, तो बच्चे ये सब भी हैं। लेकिन मैंने आंटी को ये बात बोली थी कि आंटी आप ना एनजीओ वाले से कॉल कर सकते हो, और उन्होंने भी किया, उनको भी ये रिस्पॉन्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, मैंने भी किया, तो वो भी बोले अगर हमने पेमेंट ही करनी है तो आपको क्यों हम फोन करेंगे, आपसे क्यों हम सजेशन लेंगे। पेमेंट कराने के बाद ये हो ना कि आप ट्रीटमेंट करके उनको अपने पास सेफ रखो तो हम पेमेंट करें भी, बट आप कह रहे हो ट्रीटमेंट करने के बाद आप दोबारा छोड़ दो कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर वो तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो इसीलिए बाकी इन्होंने भी पता करा जाके, जहाँ पे काम पे ऑफिस जाते, ऑफिस की तरफ पे पता करा वहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला, वो सेम रिस्पॉन्स ही था उनको ही। 1 झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेंगे, 3 झूठ बोलेंगे, हमें 4 पेमेंट करने से प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे मिलजुल के जितने भी स्ट्रीट के डॉग हैं, जो हाँ। भी स्ट्रीट डॉग लवर है, हम सारे करके कर देंगे। बट उसके बाद आप कह रहे हो आप दोबारा छोड़ दोगे। हम इन 7 बच्चों से ही इतना लगाव हो चुका है हमें, हम सोच में पड़ चुके हैं यार। लोगों बिजनेस होता है, हमने भी इसको लिया ही है, बिजनेस करने के लिए हम आए हैं बिजनेस पर। करने के लिए नहीं बैठे ना, या नहीं हमें business यहाँ पे करने के लिए प्यार थोड़ी से ना आए हैं। हमने पहले हमारा डिसाइडेड था कि हम हमने आपसे पता business थोड़ी कि कर 4 रहे से हैं। 5 बेबीज होते हैं बस, इन ऑफिस से ज्यादा कुछ नहीं था। हम बोल रहे थे कि 3 हम रख लेंगे, 2 उधर दे देंगे मेरी सिस्टर को, तो हो जाएगा, बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हमारा मन उदास नहीं होगा। लेकिन ये 7 बेबीज और अब ये चलने लगे हैं, भागने लगे हैं। पूरा घर नाप रहे हैं तो पूरा घर अंदर, और हमें ऐसे लगता है हमारे घर में पता नहीं क्या आ गया है। छोटे छोटे बेबी आ रही है। इतनी पॉजिटिव वाइब मिलती है ना ऋषि पापा, इतनी। किसी को थोड़ा गुस्सा आता है तो किसी बच्चे को उठा लेता है, उसे ब्लडी करने लग जाते हैं, तो हाँ। गुस्सा ज़रा शांत हो जाता ये है इन्होंने ना। ये लिटरली इन्होंने क्या किया, शांत परसों अभी हो जाता सुबह की बात में बहुत गुस्सा कर रही थी, तो इन्होंने क्या करा, आप कर गुस्सा, अब इतना प्यारा चेहरा देखेंगे तो किसको गुस्सा आएगा। तो हम
आप हमें सजेशन देके हम इन्हें रखें अपने साथ अपनी फैमिलीज में। तो दिखाएंगे। प्लीज 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 थोड़ा सा कमेंट में हमें बताना। हेल्प तो क्या ही चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए, आप आप हमारे बस हमारे ब्लॉग देखो, लाइक लाइक करो, शेयर शेयर करो, करो। हमारे वही हेल्प हुई। वही हेल्प होगी कि अगर आप 7 बेबीज को अगर मैं रखती हूँ तो नीचे गिर तो मैं इसके चक्कर में मेरा पूरा घर पागल है। इन बच्चों के चक्कर में मैंने अपने बच्चे के बर्थडे को स्किप किया है। आपको प्लीज है जो नहीं है हमारी आईडी में व्लॉग जाके देखे। मैं अपने बेटे के बर्थडे पे नहीं गई बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि ये उस टाइम प्रेग्नेंट थी और बेबीज कभी भी हो सकते थे, तो मैं नहीं गई। फिर मैं डर जाती उनको देख के, तो मैंने इनको ही बोला कि आप भी मत जाओ, हम घर पे आएगा कन्नू तो फिर हम तब सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर हमने इसको भेजा, एटलीस्ट तू तो जा। तो यही सिर्फ बताना था कि प्लीज प्लीज स्ट्रीट डॉग को फीड कराओ, उन्हें मत मारो। और इनका नाम क्या रखें? और अगर आप चाहते हैं कि हम ये साथ के साथ बच्चे रखें तो पहले आप सबसे पहले मुझे बहुत 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 सारा प्यार दे उस पे कमेंट में, और व्यूज और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस डालने के लिए, यार ये कहना आसान है कैमरा लो ये लो बैठ दो, बहुत मेहनत होती है और इनके साथ तो हमारी मेहनत आजकल चल ही रही है। तो प्लीज हमें नहीं वोट करके, हमें नहीं करके इनके लिए लाइक जरूर करें, व्यूज जरूर लाइक, इतना लाइक तो कर सकते हो। हाँ इतना मैं अफोर्ड कर सकूं कि मैं 7 बेबीज रख सकती हूँ। बस इतना आपसे कहना था और इतनी सी हेल्प आपसे लेनी थी। मुझे कोई पैसे कोई ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, व्यूज चाहिए कि जिस चीज से मैं इनको पाल सकती हूँ। हाँ और जो मेरे को क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल थैंक्स। हाँ जो स्पेशल थैंक्स मिलते हैं, थैंक यू सो मच। लीजा नाम था ना शायद आई थी, उसका मैंने पूरी उसको गली को फीड कराया था, बट मेरा फोन उस टाइम लो था तो मैं चार्ज मैंने कुछ वीडियो कुछ क्लिप्स हैं वो मैंने डाली भी हैं ब्लॉग में, आप हमारे पिछले ब्लॉग जाके देख सकते हैं। तो इसी बस आप लोगों से यही बात करनी थी और यही सजेशन अब आपने हमें दें कि अगर हम 7 बेबीज रखते हैं तो कैसे रखें और हर चीज। और मेरा वो हमारा वो वाला सीन नहीं है अरे यार 2 रोटी 2 खत्म करो, नहीं, हम इनको प्रॉपर इन्हीं के तरीके का खाना भी, हमारी कुकी डाइट पे चल रही है तो उसका डाइट का खाना है। इनका भी तो कुछ नहीं, इनका भी दूध क्या ही है, दूध पिलाते हैं बच्चे से बॉटल की तरह, बस वो भी रहते हैं क्योंकि वो भी बच्ची है यार, वो परेशान हो गई है। तो हम आपको उस डॉग की फोटोज अभी डालेंगे यहाँ पे जिसको इतनी बुरी तरह से मारा है। तो प्लीज 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 हमें सपोर्ट करें कि हम ऐसे लोगों का इलाज करा सकूं। मैं खास तौर से किसी को लग गई है तो उसका इलाज करा सकूं। मैं ये तो नहीं कहती कि हाँ मेरा बहुत बड़ा इंजन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे घर के बच्चे हैं और वो मेरी वे मदर इन लॉ है जिनका उन्होंने कुत्ता उसको डैनी नाम है ना उसका, डैनी को उन्होंने काटा है। बस आपसे यही कहना था। बाकी टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल दारिशिका डायरी ब्लॉग्स। तो आज करेंगे वेलकम टू चैनल ऋषिका डायरी। प्लीज आप हमें बहुत 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 सारे व्यूज दे, बहुत सारा प्यार दे कि ऋषि दीदी के पास ही रहे, हम कहीं नहीं जाए, पापा के पास भी रहेंगे। छोटा बाबू बहुत प्यारे हैं यार, ये इतने प्यारे हैं ना। आप मानोगे जब से इसकी डिलीवरी हो रखी है हम 5 बार 6 बार झाँकते, मैं झाँकूं, मैं उठूंगी बेबी ठीक है, हाँ ठीक है, और मैं थोड़ी देर बाद जगह ही रहती हाँ हूँ, ये तो जगह ही रहती है। और बच्चों बेबी ये बेबी ठीक है, कहेंगे हाँ ठीक है। क्या सुबह मुझसे हंसी मजाक लग रहा, पूरा घर पागल हो गया इसके पीछे बेबी ठीक है कि नहीं ठीक है। बेबी ये है ही इतने तो आपसे यही कहना था। तो प्लीज प्लीज हमारे लिए नहीं, इनके लिए व्यूज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें कि मैं इनको खुद से अच्छे से पाल सकूं। मैं वो ना करूं, दूं ना किसी को भी, हम नहीं देख पाए।